श्रीनगर की ये बहुत ही सुंदर वादियों में आप सबके साथ आज हूँ। साथियों, आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कोने कोने में रेलवे की फैसिलिटीज़ को, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्टेशंस को, ट्रेन्स को कितने एक सुंदर तरीके से, बहुत ही एक नए तरीके से, एक नायाब तरीके से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप सबका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, लगातार फंडिंग, हर तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना। आप देखो 2014 में और 2014 से पहले इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए कुल मिला के साल के 900, कभी 800, कभी 850 करोड़ रुपए मिलते थे। बजट में इस साल मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए 6000 करोड़ रुपए दिए। 6000 करोड़, कहाँ 800, 900, कहाँ 6000 करोड़, इतना बड़ा डिफरेंस है। आप देख रहे हो साथियों, कितने वर्षों के बाद में, या शायद इतिहास में पहली बार 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। मानते हो आप इस बात को? 1,80,00,000 टूरिस्ट आए। ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये प्रत्येक जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे को, सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। इसमें रेलवे की भूमिका और बढ़ेगी, पोस्ट की भूमिका और बढ़ेगी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इसमें डेवलपमेंट होगी। उस सब का जायजा लेने के लिए, उस सब के निरीक्षण के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। आज शाम को एलजी साहब के साथ डिटेल रिव्यू भी होगा और आज की मीटिंग के बाद में होम मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करके बहुत सारे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं आपको दो बड़ी बातें बताना चाहूँगा। प्रोजेक्ट अपना उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। चिनाब और अंजी ब्रिजेस, बड़ी बड़ी टनल्स, सब के सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। ईश्वर की दुआ रहेगी, कृपा रहेगी, इस साल दिसंबर तक या अगले साल जनवरी फरवरी में इस रूट पे गाड़ी दौड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिज़ाइन की वंदे भारत डिज़ाइन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ़ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिज़ाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी ना कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिज़ाइन आएगी, जैसे कि उसकी हीटिंग अच्छे से रहे, सब प्रॉब्लम्स उसमें किसी तरह की नहीं आए। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से छोटे गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है, कई जगह काम चल रहा है और A to Z गांव तक, A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। आज जो शुरुआत हुई पोस्ट और रेलवे की तरफ से मिलकर अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को पार्सल की बुकिंग करके देश के किसी भी कोने में पहुँचाने की आज शुरुआत है। आने वाले महीनों में इसको बहुत बड़ी स्केल पे लिया जाएगा और जब ये लाइन खुल जाएगी कंप्लीट दिसंबर जनवरी तक, तब जम्मू कश्मीर में आप बुकिंग करेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप सामान को, चाहे सेब हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो,
चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, देश के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो आराम से। और बहुत सारी बातें आपके साथ जैसे क्वेश्चन आंसर होगा उसमें मैं बात करूंगा। मैं आपके साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के बारे में दिन रात उनके मन में रहता है कि जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड की जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के समकक्ष, वर्ल्ड के समकक्ष जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हो वो सारी देनी चाहिए, और हम सब उसी काम में लगे हुए हैं। जो 2014 के पहले वाला पीरियड था उसमें फंडिंग बहुत कम होती थी। ये 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 35,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर साल में 700-800 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी। इसीलिए मोदी जी ने 2014 में आते ही सबसे पहले 700-800 करोड़ को डबल किया, फिर मोदी जी ने इसको 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया, और अब 6 गुना किया। दूसरा टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट क्या है, अपने जो हिमालयज है, हिमालय पहाड़ एक यंग पहाड़ है, यंग पर्वत है। यंग होने का मतलब ये हुआ कि जब इसमें टनलिंग करते हैं, हिमालय में कोई भी टनल करते हैं, तो जो जमीन अंदर से मिट्टी जो रहती है वो सॉफ्ट रहती है, यानी टनल बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है हिमालयन माउंटेन्स में। इसको अगर आप कंपेयर करो दूसरे किसी माउंटेन्स में जो कि पुराने माउंटेन है, जो एज के हिसाब से ज़्यादा है, जैसे विंध्याचल के विंध्या माउंटेन्स में कहीं करो, वेस्टर्न घाट्स में कहीं करो, बहुत आसान होता है क्योंकि वहाँ पे सॉलिड ग्रेनाइट रॉक मिलता है, सॉलिड ग्रेनाइट, हार्ड ग्रेनाइट रॉक मिलता है। जितना हार्ड स्टोन होता है टनल बनाना उतना आसान होता है, जितना सॉफ्ट मिट्टी रहती है पहाड़ के अंदर उतना टनल बनाना मुश्किल होता है क्योंकि टनल धंस जाती है, राइट। थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आपकी जानकारी, आप सब बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअली साउंड लोग हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेक्निकल पॉइंट भी समझें। और अभी करीब करीब जितने भी बड़े चैलेंजेस थे वो पूरे हो चुके हैं। कल मैं चिनाब का ब्रिज भी देखूंगा, तो करीब करीब सारे डिफ़िकल्ट काम हो चुके हैं। इसलिए आप बड़े तसल्ली के साथ 2023 के एंड में 2024 की शुरुआत में अच्छे से, आप में से कितने लोगों ने वंदे भारत का वीडियो देखा है? चिनाब ब्रिज का So how has those things factored in when it comes to the earthquakes? Yes. The highest earthquake. मैं बताता हूँ आपको, चिनाब ब्रिज इंजीनियरिंग का मार्वल है। चिनाब ब्रिज इज अ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द कंट्री। एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। दिस इज हायर देन द एफिल टावर। इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग जो सभी इंजीनियर्स ने की है, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। और जिस विजन के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। जितने टेस्ट अब तक करने थे सारे टेस्ट किए, ऑल द टेस्ट्स आर सक्सेसफुल। हाई वेलोसिटी विंड्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, नीचे बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो उसके जो इम्पैक्ट होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट, सारे के सारे इम्पैक्ट्स की डिटेल स्टडी हुई है, डिटेल टेस्टिंग हुई है। नाउ द ब्रिज इज रेडी फॉर ऑपरेशन, रेडी फॉर कमिश्निंग। तो इसीलिए अब इसके ऊपर ट्रैक लेइंग का काम चालू हुआ है। आज मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ बारामूला तक, और बहुत क्लियर टोपोग्राफी समझ में आई है इसकी। कंप्लीट काजीकुंड से लेके बनियाल से लेके बारामूला तक किस तरह से इस ट्रैक को और डेवलप किया जाए। देखो, सबसे पहला काम हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन का, कंप्लीट हुआ करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन का। स्टेशंस को देखा, स्टेशंस को किस तरह से डेवलप करना है, और 3 नई कनेक्टिविटी जो कि सोपोर से कुपवाड़ा, अवंतीपुरा से शोपियां, अनंतनाग बिजबहरा से पहलगाम, इन 3 की डिमांड आई है। रास्ते में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, आज शाम को मैं एलजी साहब के साथ ये सारी डिटेल में डिस्कशन करूंगा।
फिर होम मिनिस्टर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इसका डिटेल डिस्कशन होगा और इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिए जाएंगे। बट आई कैन अश्योर यू, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज वेरी क्लियरली डिटरमाइंड, स्ट्रांगली डिटरमाइंड टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द रेलवे नेटवर्क इन जम्मू एंड कश्मीर। टोटल इसमें 47 सेगमेंट्स हैं अंजी ब्रिज के डिज़ाइन में। टोटल 47 सेगमेंट्स हैं। आउट ऑफ द 47 सेगमेंट्स 41 आर ऑलरेडी लॉन्च्ड। आपको एग्जैक्ट इसलिए बताना चाहता था बिकॉज वी शुड नो द थिंग्स टेक्निकली। 47 में से 41 आर ऑलरेडी लॉन्च्ड, 6 और लॉन्च करने। लॉन्च करने के बाद में उसके जो लास्ट फाइनल जितने भी काम होते हैं टेस्टिंग के, कमीशनिंग के टाइम में, केबल लेइंग, केबल स्ट्रेंथ, विंड टेस्ट वगैरह वगैरह जो स्ट्रेसेस होते हैं उन सबको नोटिस करना, वो सारे मेजरमेंट्स हो जाएंगे। मेजरमेंट्स होने के बाद में इसको कमीशन करेंगे। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ की जितनी भी ब्रिज की टेक्नोलॉजी होती है, टनल्स की टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। और हर जगह जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन सब एक्सपर्ट्स ने मिलके इसका डिज़ाइन किया है। कहीं पर भी जहाँ पर भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, वहाँ पे जो फाउंडेशन बनती है, उस फाउंडेशन को हमेशा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। प्लस उसमें मूवमेंट का जो स्कोप होता है, यानी अर्थ के मूवमेंट से और ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर के मूवमेंट में, इन दोनों को डीकपल किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ब्रिज के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का हिस्सा है, इसके बीच में एक रोलर बेयरिंग लगता है। अगर नीचे का हिस्सा थोड़ा मूव किया अर्थक्वेक के कारण, सिर्फ नीचे का हिस्सा मूव कर जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन में मूवमेंट नहीं होगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती है।